माता राधाबाई आदि अम्मा जिसको आप बोलते हो, उनको लगता था कि एक स्थान हो जो जंगल में हो, जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, ऐसा रमणीय स्थान हो कि जहाँ मैं बैठकर सिमरन कर सकूं। जब माता जी ने ये इच्छा बाबा जी को बताई थी, मौनी बाबा जी को, तब मौनी बाबा जी यहाँ तक भी आए थे, बेदेवाड़ी तक आए थे। वो जगह लोनावाला तक बाबा जी ने लिखा है कि मैंने बहुत जगह ढूंढी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले बेदेवाड़ी की तरफ ऊंची टेकड़ी पर ही करने का विचार था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पर बीज पड़ा होगा, जो बाद में आज ऊंचाई पर ही एक और स्थान बना, जो आज हम दर्शन करने आए हैं, छोटा हेमकुंड साहिब। और मानसरोवर के बारे में बाबा जी ने लिखा है कि मम्मी जी इन्हें सपने आते थे निशान साहिब के, और ऐसा आता था कि जगह जगह निशान साहब लगे हुए मानसरोवर की धरती पर, और हमेशा सपने में सांप दिखाई देते थे। तो जब मम्मी जी बाबा जी से मिले, मौनी बाबा जी से, तो धन्यवाद है इनके कि इन्होंने उनका संग किया। संतों का संग ऐसे ही नहीं मिलता, ये हमें भी नहीं मिला संतों का संग। हम तो बाबा जी के जाने के बाद ही मानसरोवर से जुड़े, लेकिन बाबा जी का कहना था मानसरोवर और मैं एक ही हूँ, अगर मानसरोवर में आ गए तो समझो आपने मेरे दर्शन कर लिए। तो मम्मी जी ने जब बताया था मौनी बाबा जी को कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं, निशान साहब का जगह भी बताइए कि यहाँ दिखता है, सांप दिखते हैं, तब अंतर्जामी मेरे गुरुदेव मौनी बाबा जी अंतर ध्यान होके सब पता कर लिया था कि वो स्थान जो अति अम्मा जी चाहती हैं वो वहीं पर बनेगा। और तब बाबा जी ने और डैडी मम्मी जी ने वो जगह दी। संत ऐसे ही सौगात नहीं लेते किसी की, संतों को सौगात देना भी बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा, उसके लिए आपका भाग्य चाहिए। संत किसी का 1 रुपए की भी आप भेंटा रख दो ना, तो संतों को उसके लिए माथा टेकना पड़ता है, आपके लिए पाठ करने पड़ते हैं। मौनी बाबा जी को किसी ने पूछा था कि बाबा जी आपको इतनी संगत मत्था टेकती है, आप टेकने देते हो? तो मौनी बाबा जी ने हंस के कहा था कि जितनी बार संगत मुझे मत्था टेकती है, जितने लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मैं बाद में जाके उनके लिए उतनी बार मुझे मत्था टेकना पड़ता है। संत मत्था टेकने की सौगात भी नहीं लेते। तो मम्मी डैडी जी ने, बुटालिया जी ने बहुत बड़ी सौगात दी बाबा जी को, वो जगह देके जहाँ संत बाबा मौनी साहब नगरी बसी है, जहाँ हम सब जुड़े हैं, और आज उसी की बदौलत हम यहाँ पर जुड़े हैं, है ना संगत जी? सही बात है ना? हम सब कहाँ जंगल की कोई नहीं पूछता था, उस जगह को कोई पूछता भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था, लेकिन मेरे बाबा जी ने जंगल में मंगल किया, संगत को जुड़ा। तो इनकी बहुत बड़ी सेवा है, और हमें इस सेवा के सदके मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी साल में, 6 महीने में, 3 महीने में ऐसा उद्यम करना चाहिए संगत जी। आज जब ग्रुप में डाला और आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा कि इतनी संगत आई। आज वो बहुत खुश हुए मम्मी जी, और एक एक का नाम लेके पूछ रहे थे कि वंदना क्यों नहीं आई, सबका नाम लेके पूछ रहे, उन्हें सब याद है कि कौन सी संगत मानसरोवर से जुड़ी है। आज उनका इतना आना नहीं होता, लेकिन वो चाहती है कि संगत यहाँ आकर उनसे मिले। तो मेरी बेनती है सबसे, अब जब जब उद्यम होगा, जब 3 महीने में, 6 महीने में, कभी मस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, तो आप सब हाजिरी जरूर भरा कीजिए, क्योंकि संतों ने जो सौगात इनसे ली उसके सदके वहाँ नगरी बसी और हम सब बसे। संत बाबा नंद सिंह जी बहुत बड़े कलेरा वाले, जब आए थे अपनी गुफा में बंदगी कर रहे थे, तो एक आदमी आया, बुजुर्ग सा था, कहने लगा उनके सेवक को कि मैं बाबा नंद सिंह जी से मिलने आया हूँ। कहने लगे बाबा जी ऐसे दर्शन नहीं देते, बाबा जी का अभी सिमरन का टाइम है, बाबा जी गुफा में हैं, अपनी सिमरन कर रहे हैं। तो कहने लगा कि ये जो सौगात में लाया हूँ ना बाबा जी के लिए, ये मैं रख के चला जाता हूँ, बाबा जी को टाइम लगेगा। उसकी इतनी भक्ति नहीं थी, सिमरन नहीं था, तो वो गुरुद्वारा का सिमरन कब होता है ना, बेचैन हो जाते हैं गुरुद्वारे में आके, कब खत्म होगा, कब समाप्ति होगी, या चलने से पहले पूछने लगते हैं कब आएंगे, कितने बजाओगे। ये सब नहीं किया करो। तो मुझे भाग है आपके कि आज आपको मौका मिला, से संडे को घूमने जाते ही हो ना सब जगह, 5-5 घंटे पिक्चर देखने घूमने जाते हो, होटल में जाते हो, बच्चों को लेके जाते हो, तो ये मौका मिला आज आपको बाबा जी के सदके, इनके सदके जिन्होंने स्थान बनाया। तो ऐसा नहीं करा करो, जब आओ प्रेम से आओ, प्रेम से, ये संगत के लिए कीर्तन है, संगत के लिए उद्यम है। बाबा नंद सिंह जी बहुत देर के बाद जब गुफा से बाहर आए, तो सेवक ने बोला
कि ये कोई बाबा जी आए थे, बुजुर्ग थे, वो रख के गए आपके लिए। बाबा नंद सिंह जी ने बोला जा जल्दी उसे बुला कर ला, ये मैं ले नहीं सकता भेंट किसी की। तो वो सेवक भागा, अभी थोड़ी दूरी वो बुजुर्ग बाबा गया था, उसको बुलाकर ले आया। कहने लगा बाबा जी आपको बाबा नंद सिंह जी याद करते हैं। वो वापस आए तो बाबा नंद सिंह जी ने पहला सवाल पूछा, संत ये नहीं पूछते कि तेरा नाम क्या है, संत ये नहीं पूछते तेरी जमीन जायदाद कितनी है, संत पूछते हैं सतगुरु से तेरा प्यार कितना है, तेरा नित्यनेम कितना है। कभी आपको पता करना हो ना, परीक्षा लेनी हो कि सच्चा संत कौन है, तो देख लेना, आप मत्था टेकोगे तो आपको पहला सवाल वही बोलेगा कि बहन जी बाबा जी आप जपजी साहब पढ़ते हो, सुखमनी साहब पढ़ते हो, आपका नित्यनेम कितना है। जो भगवान से जोड़ने वाले संत है ना, सिर्फ नित्यनेम की बात करते हैं। बाबा नंद सिंह जी ने बोला आपका नित्यनेम कितना है। बुजुर्ग कहने लगा मेरा कोई नित्यनेम नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि नित्यनेम क्या होता है। तो कहने लगे अच्छा जपजी साहब तो पढ़ता होगा। तो कहने लगा मुझे जपजी साहब की वाणी का भी पता नहीं है कि जपजी साहब क्या है। तो कहने लगा बाबा जी ने कहा कि वाहिगुरु वाहिगुरु तो करता होगा, नाम सिमरन में तो जुड़ता होगा थोड़ी देर, जहाँ पर नाम सिमरन चलता होगा वहां पर तो बैठता होगा। तो कहने लगा नहीं मैं वो भी नहीं करता, मुझे पता ही नहीं है ये सब बातें, किसी ने आपका नाम लिया और मैं आज सिमरन करने आ गया। तो बाबा जी ने बोला भैया हम ये तेरी बेटा स्वीकार ही नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सुबह उठकर जपजी साहब का पाठ नहीं करता, सिमरन नहीं करता, उसकी बेटा हम कैसे स्वीकार करें। बुजुर्ग चरणों में गिर पड़ा, महापुरुषों आप सोचिए आइए तो अब आप ही राह दिखाओ, अब आपने लड़ लाया है, पल्ले लगी हूँ आपकी आया हूँ, तो कुछ बातें बताओ। तो बाबा जी ने बोला जहाँ पर तेरा घर है वहां से गुरुद्वारा कितनी दूर है। कहने लगा बहुत थोड़ी दूर है, पर मेरा जाना नहीं होता, मैं घर के काम काज, छोटे बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ खेलना, बस इसी में लगा रहता हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि सब सिखों को आदेश है अपने जो 24,000 श्वास हैं उसका 10%, 24 मिनट तुमने जाना ही जाना है। तो गुरुद्वारे में जाके हाजिरी भरा करो, तेरे को कोई वाणी समझ में ना आए चलेगा, तो सिर्फ वाहिगुरु सिमरन में बैठ जाया कर और वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपा कर, इसी से तेरा भला होगा। तब वो पुरुष गया और धीरे धीरे उसने गुरुद्वारे जाना शुरू किया। और एक दिन उसी बुजुर्ग ने ना जाने कितने लोगों को वाहिगुरु नाम से जोड़ा। तो ये है संतों की भक्ति, जो संत एक बार नजर भी कर दें। तो ऐसा मेरे मुनि बाबा जी ने नजर करी, उस स्थान के ऊपर वो स्थान बनाया, हम सबको बोला कि मौन में रहना सबसे बड़ी शक्ति है ना। 36 साल का मौन व्रत रखा मौनी बाबा जी ने, आप सबको पता ही है, 36 वर्ष मौन व्रत रखा और 50 साल हजूर साहब की सेवा निभाई। हमसे 36 मिनट भी नहीं होता, हम तो अरदास में भी चुप नहीं रहते, इधर अरदास चलती होती है, मैं मेरी बहनों को देखती हूँ वहीं पर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा काम इनका अटक जाता है कि अरदास तक भी हमसे चुप्पी नहीं साधी जाती। तो ऐसा मत किया करो। ये मुझे किसी ने बताया था, एक मोबाइल वाली बात और एक अरदास में बात करनी, आप जरूर संगत में बताना। जो संगत बोली है हमारी, बाबा जी बख्शेनहार है, मोबाइल को हमेशा स्विच साइलेंट मोड पे रखो, हो सके तो स्विच ऑफ कर दो। जब अरदास होती है, कीर्तन होता है ना, आपका मोबाइल जब बजता है ना, दूसरे की वृत्ति टूटती है, कीर्तन वाले की वृत्ति टूटती है, और वो फल जो उसका पाप होगा वो सब हमको संगत जी हमारे लेखे में चला जाएगा। तो ऐसा मत किया करो। संगत में जब भी आओ पूरी श्रद्धा से मन को जोड़ने की कोशिश करो। मन भटकता है, भटकने दो, लेकिन कोशिश किया करो कि संगत में नाम वाणी से जुड़ सके। और श्रद्धा से हम आकर मौनी बाबा जी ने जो हमको सिखाया है कि मौन में रहकर, तो हम कम से कम उस चीज को समझे। आज पूरी मौनी बाबा जी की संगत आई है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे बाबा जी ने यही उपदेश दिया सबको कि वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों लिखाया जगह जगह पर, पत्ते पत्ते पर। किसी ने पूछा था तो बाबा जी ने बोला यहाँ पर सांसारिक बातें पूरी तरह से मना है, बैन कर दिया सांसारिक बातों को। तो हम बाबा जी की हजूरी में जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ चलता है वहां भी पाठ करते रहते हैं, कीर्तन हुआ और हमारी बातें शुरू। तो ये मत किया करो, हमें बातें नहीं करनी, बातें करनी है बाहर आके बात करो, कड़ा प्रसाद लेते हो वहां पर बात करो। लेकिन इस भयानक कलयुग में जो समा मिलता है ना,
उस गुरबाणी से जुड़ने का, कीर्तन से जुड़ने का, नाम वाणी से उसका पूरा पूरा लाभ लिया करो। और मेरी बहन गुरप्रीत को, सबको थोड़ा थोड़ा समा देना, तो गुरप्रीत को 2 शब्द की हाजिरी भरेगी और फिर हमारे भाई सतविंदर सिंह रागी आए, वो 2 शब्द, फिर बच्चे एक कविता सुनाएंगे, मम्मी जी को बहुत अच्छे से याद करके आए हैं। तो और भी कोई संगत में से अगर शब्द पढ़ना चाहता है तो इनके बाद में बता दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की